गुड आफ्टरनून छात्रों। आज हम कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान का दूसरा लेसन आज लेकर आए हैं, जिसमें इतिहास का पार्ट 3 लेकर आए छात्रों। लेसन का नाम है भारत में राष्ट्रवाद का उदय। भारत में राष्ट्रवाद का उदय। जैसा कि इसके पहले जो है कि हमने आपको बताया था छात्रों कि जब ज़्यादा आंदोलन तेजी से होने लगा तो ऐसे में जो है वहाँ के जो सरकार थी, यानी खास करके भारत में जो अंग्रेज लोग थे, उस समय उन लोगों ने उस संविधान में सुधार करने का प्रयास किया, जिससे जो है इनके आंदोलन यानी भारतीय लोगों के आंदोलन को कमजोर किया जा सके। तो उसी में छात्रों सबसे पहले इसमें एक कानून जो कि बना था, जिसको रोलेट कानून बोला जाता है या रोलेट एक्ट कहा जाता है। रोलेट एक्ट में छात्रों सबसे पहले बात करें कि ये रोलेट एक्ट क्यों बनाया गया था। रोलेट एक्ट क्यों बनाया गया था, बात करें छात्रों, मार्च 1917 में रूस की क्रांति संपन्न होती है और रूस की क्रांति से प्रभावित होकर के भारतीय लोगों ने भी आंदोलन को तीव्र कर दिया था, यानी लोग तेजी से आंदोलन करने लगे थे। ऐसे में उस समय के जो गवर्नर जनरल थे, जिनका नाम था लॉर्ड चेम्सफोर्ड, वो अपने रूप से भयभीत हो जाते हैं। उनको डर लगने लगता है, एक तरह से कहा जाए कि इतना तेजी से आंदोलन हो रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी सरकार या अंग्रेजों की सरकार को यहाँ से भागना पड़े या बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़े। इसलिए उसने क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए उसने सोचा कि कुछ उपाय इसके हो जाए या कोई ऐसा उपाय किया जाए जिससे क्रांतिकारी गतिविधियों पर लगाम लगाया जा सके। तो उस समय के गवर्नर जनरल जो चेम्सफोर्ड थे, उन्होंने रोक लगाने के लिए उस समय के जो जज थे सिडनी रोलेट, उनको बुलाया और उनको कुछ जो है कि साथ में कर्मचारी भी दिया और कहा कि आप जो है इन कर्मचारियों की मदद से और अपनी विचारधाराओं के आधार पर इस आंदोलन को कम करने का प्रयास करने वाला कोई कानून बनाए, जिससे कानून को कम किया जा सके, ये कानून को लागू किया जा सके जिससे आंदोलन कम हो जाए। तो इनको जो है 2 वर्ष का समय लगा छात्रों। 1917 से 1919 तक इन लोगों ने 2 वर्षों तक इस पर विचार किया और जा करके जो है कि क्षेत्रों में इस पर जो है कानून के बारे में जगह जगह जो है मीटिंग किया, विचार बनाया कि किस तरीके से जो है कौन सा कानून बनाया जाए जिसकी वजह से यह लोगों से जो है कंट्रोल, ये क्रांतिकारी गतिविधियां कंट्रोल में आ जाए। तो उस समय इन लोगों ने इस कानून को बनाया जो लगभग जो है 2 वर्ष तक का समय लगा। यह एक ऐसा कानून बनाया जिसको कहा जाता है बिना दलील, बिना वकील, बिना जो है अपील के कानून कहा गया। बिना दलील, बिना वकील, बिना अपील का कानून। इसका मतलब ये हुआ छात्रों कि अगर ऐसे जो क्रांतिकारी गतिविधियों में हिस्सा लेने वाला व्यक्ति है, अब शक के आधार पर उसको गिरफ्तार किया जा सकता है बिना सबूत के, बिना वकील किए बिना और बिना जो है कि अपील के उसको जो है पूर्ण रूप से गिरफ्तार किया जा सकता है और 2 वर्षों तक की सजा उसे जो है सुनाया जा सकता है। तो क्रांतिकारी होने के शक के आधार पर उसको जो है गिरफ्तार करके 2 वर्षों तक की सजा सुनाई जा सकती है। और एक और उसने जो है निर्देश दिया सरकार को कि जल्द से जल्द एक न्यायालय बनाया जाए और उस न्यायालय में ऐसी गतिविधियों में शामिल होने वाले व्यक्तियों को पूर्ण रूप से जल्द फैसला किया जाए, जिससे जो है कि इनको जल्द से जल्द सजा दिया जा सके। इसे भारतीय लोगों ने काला कानून कहा। यह हुक्म से भारतीय लोगों ने उस समय जो इसका विरोध किया
और उसमें कुछ मुख्य व्यक्ति थे, जैसे मोहम्मद अली जिन्ना, ये मोहम्मद अली जिन्ना साहब, मजरूल हक और मदन मोहन मालवीय, ये जो है कि अपने पद से त्याग पत्र उस समय दे दिए इस कानून के विरोध में। और गांधी जी ने कहा ये कानून अनुचित और अन्यायपूर्ण है। गांधी जी ने ये कहा उस समय कि यह कानून उससे अनुचित और अन्यायपूर्ण है। यह नागरिकों के स्वतंत्रता का अवहरण करने वाला और अधिकारों की हत्या करने वाला माना जाता है। यानी इस कानून को उन्होंने कहा यह जो है नागरिकों की स्वतंत्रता का हत्या करने वाला है और अधिकारों की हत्या करने वाला और नागरिकों की स्वतंत्रता का हरण करने वाला कानून है। अंग्रेज गांधी जी को जब इतना गांधी जी ने कहा, पहले इनको देशभक्त मानते थे, इतना करने के बाद गांधी जी से अंग्रेज लोग उनसे नफरत करने लगे या गांधी जी को देशद्रोही मानने लगे। गांधी जी को उस समय ये जो है देशद्रोही मानने लगे और गांधी जी ने उस समय जो है कि चेतावनी दिया कि अगर इस कानून को वापस नहीं लिया जाता है तो इस कानून को वापस नहीं लिया जाता है तो ऐसे में हम जो है इस कानून के खिलाफ जो है सत्याग्रह करेंगे। तो सत्याग्रह करने के लिए कहा और उस समय जो है सत्याग्रह लीग की स्थापना किया गया। कुछ क्षेत्रों में गांधी जी के सुझाव पर सत्याग्रह लीग जो है की स्थापना किया गया, सत्याग्रह लीग की स्थापना किया गया। गांधी जी के सुझाव पर 6 अप्रैल 1919 को दिल्ली, अमृतसर, जालंधर, अहमदाबाद इत्यादि जगहों पर छात्रों पूर्ण से बड़े शहर जो थे वहां पर सभा बुलाई गई और इस सभा के अंतर्गत इसमें सभाओं में रोलेट कानून का विरोध किया गया। जो रोलेट कानून था उसका विरोध किया गया छात्रों और सरकार ने इस कार्रवाई को देखते हुए दमनकारी नीतियों का जो है कार्रवाई शुरू किया ताकि ये जो कानून सभा हो रही इसका विरोध किया जा सके। और इस प्रदर्शन की वजह से सरकार के जो है कि दमनकारी नीतियों की वजह से दिल्ली में प्रदर्शनकारी जो है कि आंदोलन कर रहे थे उस पर जो है पूर्व से गोलीबारी चलाई जिसमें कई लोग मारे जाते हैं और उसके बाद जो है घायल भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग हो जाते हैं। तो ऐसे में पंजाब जैसे कि पंजाब सबसे ज़्यादा अशांति थी, वहाँ पर ज़्यादातर गतिविधियाँ जो हो रही थी वो पंजाब में हो रही थी। तो ऐसे में 9 अप्रैल 1919 को अमृतसर में रामनवमी के दिन जो है बड़ा प्रदर्शन हो रहा था। 9 अप्रैल 1919 को अमृतसर में रामनवमी के दिन बड़ा प्रदर्शन हो रहा था छात्रों जिसमें कुछ उस प्रदर्शन के मुख्य जो है कि नेता थे, जिसमें प्रदर्शनकारियों के अध्यक्ष थे डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। यह जो क्रांतिकारी इनकी अध्यक्षता में एक प्रदर्शन चल रहा था। दोनों को पंजाब से निर्वासित कर दी। वहाँ की सरकार ने कहा कि इनको रहने से जो है प्रदर्शन तेज हो रहा है, ऐसे में दोनों को जो है कि ये पंजाब से बाहर जाने के आदेश दिए गए और लोगों ने जब ये प्रदर्शन इनको पंजाब से बाहर किया जाता है तो 10 अप्रैल को बड़े जोर शोर से फिर हड़ताल शुरू हो जाती है। इनको बाहर निर्वासित करने के वजह से 10 अप्रैल को बड़े स्तर पर हड़ताल किया जाता है और पुलिस ने गोलियां चला दी, जिससे फिर कई लोग जो है मारे जाते हैं और जख्मी भी हो जाते हैं। लोगों ने भी हिंसा का सहारा लिया। जब ऐसा जो अंग्रेज लोगों ने कार्य किया तो उसके बाद लोगों ने भी हिंसा का सहारा लिया और इसमें बैंक, डाकखाना, रेलवे स्टेशन इत्यादि को जला दिया। यानी कि जब अंग्रेज लोग जो इस तरीके से क्रिया किए, जब लोगों पे गोली चलाना शुरू कर दिया तो इन लोगों ने भी, भारतीय लोगों ने अहिंसा से और हिंसा का जो है कि सहारा लिया और बैंक, डाकखाना, रेलवे स्टेशन इत्यादि को जला दिया। गांधी जी को पंजाब जो है जाने से रोका गया। गांधी जी पंजाब जाना चाहते थे कि वहाँ पर क्या गतिविधियां चल रही है, तो गांधी जी को पंजाब जाने से रोका गया क्योंकि इनके जाने से अंग्रेजों को लगा कि और प्रदर्शन तेज हो सकता है और स्थिति खराब हो सकती है।
ऐसे में छात्रों गांधी जी को जो है वहाँ पंजाब जाने से रोक दिया जाता है और गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। 11 अप्रैल को सैनिक शासन लागू किया गया। एक तरह से कहा जाए कि किसी भी व्यक्ति को सैनिक जो है शक के आधार पर उसको जान से मार सकता है। इसको सैनिक जो है कि सैनिक जो है कानून कहा गया या इसको सैनिक शासन कहा गया। गवर्नर ओ डायर को उप गवर्नर बनाया गया और गवर्नर ओ डायर जब गवर्नर उप गवर्नर बनता है उसने सभा जुलूस प्रदर्शन इत्यादि पर रोक लगा दिया और पंजाब में प्रदर्शन जो है इतना रोक लगाने के बाद भी पंजाब में प्रदर्शन जारी रहा। आगे के स्लाइड में इसके आगे की कहानी छात्रों बात करेंगे। छात्रों अब जलियांवाला बाग हत्याकांड की तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को एक बहुत निंदनीय घटना घट जाती है। छात्रों 13 अप्रैल को बैसाखी का त्योहार था जो खास करके सिख धर्म के लोग जो है इस त्योहार को मनाते हैं पंजाब में और अन्य जगहों पर। तो यह त्योहार था बैसाखी का। उसी दिन जलियांवाला जो एक स्थान था अमृतसर पंजाब में, तो वहां पर जो छात्रों एक विराट जनसभा होती है, यानी बहुत ज्यादा लोग छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग सभी लोग जो इकट्ठा होते हैं छात्रों। और उसके बाद जो है यहाँ पर जनसभा चल रही थी और कुछ जगह पे चूंकि समाज के लोग ज्यादा से ज्यादा आंदोलन जो है कर रहे थे, तो उस समय ज्यादा से ज्यादा लोग जो थे इकट्ठा हुए थे। तो वहां पर कुछ जो है आंदोलनकारी लोग थे जो आंदोलन शुरू कर रहे थे, रोलैक्ट कानून के खिलाफ आंदोलन करने का प्रयास कर रहे थे। तो वहां पर इकट्ठा होकर के ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वहां पर जो है मीटिंग करने लगे और रोलैक्ट एक्ट के खिलाफ जो है प्लान बनाने लगे कि देखा जाए किस तरीके से समाप्त हो, क्योंकि वहां ज्यादा से ज्यादा लोग इकट्ठा हुए थे छात्रों। तो ऐसे में जनसभा जो जलियांवाला बाग में जो है विराट जनसभा हो रही थी और उस समय लोगों ने जो है कि वहां एक तरह से कहा जाए विचार विमर्श कर रहे थे या मीटिंग कर रहे थे। उसी समय छात्रों एक हंसराज नाम का व्यक्ति था जिसने जाकर के जो है जनरल ओ डायर से जाकर शिकायत किया। जनरल डायर से जब शिकायत करता है छात्रों, तो जनरल डायर को जब पता चलता है क्योंकि वो पहले ही आदेश दे दिया था कि कोई सभा नहीं कर सकता है, ऐसे में सभा होते हुए उसने सुना तो वह और गुस्सा हो जाता है छात्रों और तुरंत जो है सैनिक लेकर के वहां से चल देता है। और सैनिक ले जाकर छात्रों मानो कहा जाता है कि जो जलियांवाला बाग था उसमें जो चारों तरफ घरों से घिरा हुआ था, एक तरह से कहा जाए कि वहां पर आने जाने के लिए जगह ज्यादा नहीं थे, मात्र एक ही गेट बताया जाता है और वहां ले जाकर अपने सैनिकों को खड़ा कर देता है, वहां वाहन वगैरह खड़ा कर देता है, सैनिकों को वहां खड़ा कर देता है और कुछ समय का जो है मोहलत देता है और कहता है कि जल्द से जल्द आप लोग इस मैदान को खाली कर दीजिए, अन्यथा जो है हम गोली चलाना शुरू कर देंगे। ऐसे में जो समय दिया छात्रों मात्र 2 या 5 मिनट के बीच का समय था और ऐसे में वह जो है कि समय देने के बाद छात्रों वह जो है कि पूर्ण से आदेश जब लोग भगदड़ मच जाती है, लोग निकल रहे थे और कुछ लोगों जो है कि सोच रहे थे कि वैसे ही धमकी दे रहा है। ऐसे में छात्रों जो है लोगों ने ध्यान नहीं दिया और गेट से निकलते वक्त कम समय में ज्यादा लोग जो है निकल रहे थे और समय समाप्त हो जाता है। उसके बाद जो है यह जनरल डायर जो है कि आदेश दे देता है सैनिकों को गोली चलाने का। तो सैनिक जब आदेश पाते हैं उसमें जो है गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं छात्रों और उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग मारे जाते हैं, जिसमें कुछ लोग तो गोली से मारे जाते हैं, कुछ लोग कुचल जाते हैं। और इसके अलावा उस बाग में एक कई कुआं बताया जाता है, तो कुएं में छात्रों
लोग सोचते हैं कि इसमें कूद जाएंगे शायद जान बच जाएगी, और ऐसे ही करते बारी बारी छात्र उसमें लोग कूदना शुरू कर दिए, पूरा कुआं जो है लाशों से फट गया। तो यह घटना छात्रों बड़ी निंदनीय है, और उस समय जो है लोगों ने इसका बहुत विरोध किया, यहाँ तक कि वहाँ पर इतना बड़ा जो है कि कांड करने के बाद छात्रों वह जो है कि फिर रास्ते में जितने लोग मिलते गए सब पर गोलियां चलाता गया छात्रों। और इतना ही नहीं, कुछ लोगों को बांध के गाड़ियों पे खींचते हुए घसीटते हुए कुंड से लेकर जाने लगा। तो यह कुंड से बहुत ही निंदनीय रहा। गांधी जी को इस घटना से बहुत बुरा प्रभाव पड़ा, और वह नहीं चाहते थे कि हिंसा हो। ऐसे में जगह जगह जो है आंदोलन होने लगता है, और गांधी जी इस घटना को देख करके जो है बहुत परेशान हुए, और 18 अप्रैल को जो सत्याग्रह इन्होंने बुलंदशहर के खिलाफ चलाया था उसको वापस ले लिया। 1920 ईस्वी में यह जो है केसरे हिंद इनको जो उपाधि दिया था अंग्रेजों ने, इसको भी वापस कर दिया। और उन्होंने कहा प्लासी के युद्ध ने भारत में अंग्रेजी सरकार की नींव रखी थी, और जलियांवाला बाग हत्याकांड ने इस नींव को हिला दिया। यानी कि अब जो है पूर्ण रूप से अंग्रेजों के जो यहाँ पर रहने की जो व्यवस्था थी यह पूर्ण रूप से अब यहाँ से समाप्त हो जाएगी। और उस समय रविन्द्रनाथ ठाकुर जो कि उनको सरनाइक की उपाधि दी गई थी छात्रों, उसको इन्होंने वापस कर दिया। इस तरह से छात्रों आज का वीडियो बस यहीं तक। गुड बाय।